लिपापोती आज से नहीं की जा रही है। लिपापोती जब ये मामला हुआ मुजफ्फरपुर में तब से की जा रही है। बिहार में सरकार भी है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि जंगल राज है। और जंगल राज में आप समझ सकते हैं कि किसका क्या भला होना है। आपने भी उस दलित बच्ची का जब मौत हो गई पीएमसीएच में, उसके बाद आपने मुद्दा उठाया। मुद्दा जनसुराज भी बहुत लेट उठा दी है, तो आप पे एक तो सवाल उठेगा कि क्या आप उस पर भी राजनीति कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जरा पूछिए कि आप जो सौतेला व्यवहार बिहार के साथ कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो एक दिन आते हैं, मतलब एक दिन सरकारी अस्पताल में इलाज करते हैं, बाकी दिन प्राइवेट अपना क्लिनिक चलाते हैं। पीएमसीएच में भी हमारे हिसाब से गाहे बगाहे ये नियम लागू होता है, लेकिन यहाँ कौन देखने वाला है? यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, जो यहाँ की सरकार का प्रधान है, उसका मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल थक चुका है, वो किसी लायक नहीं है। पीएमसीएच का जो ऑर्थो डिपार्टमेंट है, वहां के आईसीयू में जो फॉल सीलिंग होती है वो मरीज की बेड पे गिर जाती है, और जो सुपरिटेंडेंट है वो कहते हैं कि उनको खबर ही नहीं। यहाँ की सरकार की लापरवाही इतनी हो गई है कि बिल्डिंग आप चले जाइए हॉस्पिटल के अंदर, आपको ऐसा बिल्डिंग है कि कब गिर जाएगा, कब छत गिर जाएगा। ये तो आप बड़ी बात की, फॉल सीलिंग गिरा, कब छत गिर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। सरकार लूट रही है, लूट खसोट हो रहा है। ये 25 में जो इलेक्शन होना है, इसमें यहाँ की जनता जो मालिक है वो सबक सिखाएगी। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक जो गार्ड हैं वो मरीज को सलाइन चढ़ा रहे हैं। अब बताइए, अगर गार्ड अगर इलाज करने लेंगे तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? पीएमसीएच में ऐसे लोग हैं जो गार्ड का काम कर रहा है, वहां नर्स का काम वो कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर दलित रेप मामला, उसके बाद पीएमसीएच का जो अनियमितता है, ये मुद्दा काफी गर्मा रहा है और जनसुराज इसको प्रखरता से उठा रही है। अब इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश महासचिव सरवर अली हैं। इनसे बात करेंगे कैसे देख रहे पूरे मामले को, क्योंकि अब इस मामले पे ये खबर आ रही है कि अब लीपापोती कर दी गई है, मामला ठंडा पड़ गया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिपापोती आज से नहीं की जा रही है। लिपापोती जब ये मामला हुआ मुजफ्फरपुर में तब से की जा रही है। उसकी वजह ये थी कि जब ये मामला हुआ उसके 1-2 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री आने वाले थे। ये बात बिल्कुल कहीं फैले नहीं, इस बात को कहीं लोग जाने नहीं, इसके लिए कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के यहाँ मामला नहीं पहुंच जाए, इसलिए इसकी लिपापोती उसी दिन से की जा रही थी। लेकिन जनस्वराज पार्टी के लोग, हम लोग जैसे लोग वहाँ उनके यहाँ पहुंचे, पीएमसीएच में भी हमारे लोग गए, वहाँ उनकी जो भी मदद करनी थी। लेकिन चूंकि व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है, इतना खराब हो चुका है, बिहार में सरकार भी है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि जंगल राज है। और जंगल राज में आप समझ सकते हैं कि किसका क्या भला होना है। अच्छा, चलिए एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने भी उस दलित बच्ची का जब मौत हो गई पीएमसीएच में, उसके बाद आपने मुद्दा उठाया। मुद्दा जनसुराज भी बहुत लेट उठा दी है, तो आप पे एक तो सवाल उठेगा कि क्या आप उस पर भी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप मैं इससे सहमत नहीं हूँ जो आप बोल रहे हैं। हमारे लोग रात में ही पहुंच गए थे, उनको काफी कोशिश किया गया था कि भाई इनको किसी तरह से ये किया जाए, भर्ती कराया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब तक वहाँ के मैनेजमेंट, वहाँ के अधिकारी, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, वहाँ का मंत्री जो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है गरीब जनता से, गरीब लोगों से, बिहार वासियों से, वो आदमी बिल्कुल सोया हुआ था। हम लोग का लोग वहां जाग के बहुत कोशिश किया, फिर सुबह में जाके लोगों ने प्रयास किया, सुबह तक तो उसकी जान निकल गई बच्ची पे। फिर भाई तो मैं कह रहा हूं कि पीएम आ रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, सारे बिहार की मीडिया वालों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जरा पूछिए कि आप जो सौतेला व्यवहार बिहार के साथ कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही आपको इस बार 2025 में जनता जवाब देगी और आप भाजपा और जनता दल यहाँ बैरन यहाँ से लौटे जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो एक दिन आते हैं, मतलब एक दिन सरकारी अस्पताल में इलाज करते हैं, बाकी दिन प्राइवेट अपना क्लिनिक चलाते हैं। तो इस पे क्या कदम उठाना चाहिए आपके हिसाब से?
नहीं देखिए, प्राइवेट तो चलाना, जैसे आईजीएमएस है, एम्स है, इसमें प्राइवेट डॉक्टर नहीं चला सकते, मतलब प्राइवेट अपना नहीं बैठ सकते हैं जो आदमी उस दोनों संस्थान में काम कर सकते हैं। पीएमसीएच में भी हमारे हिसाब से गाहे बगाहे ये नियम लागू होता है, लेकिन यहाँ कौन देखने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, जो यहाँ की सरकार का प्रधान है, उसका मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल थक चुका है, वो किसी लायक नहीं है। तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार कुछ नहीं कर सकती है। बीते दिन ऑर्थो डिपार्टमेंट यानी पीएमसीएच का जो ऑर्थो डिपार्टमेंट है, वहां के आईसीयू में जो फॉल सीलिंग होती है, वो मरीज की बेड पे गिर जाती है, और जो सुपरिटेंडेंट है वो कहते हैं कि उनको खबर ही नहीं। भाई भगवान का भरोसा है कि बिल्डिंग नहीं गिर रहा है। यहाँ की सरकार की लापरवाही इतनी हो गई है कि बिल्डिंग, आप चले जाइए हॉस्पिटल के अंदर, आपको ऐसा बिल्डिंग है कि कब गिर जाएगा, कब छत गिर जाएगा। ये तो आप बड़ी बात की, फॉल सीलिंग गिरा, कब छत गिर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। भाई पूरी तरह से ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है, और इसको तो बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सरकार लूट रही है, लूट खसोट हो रहा है। ये 25 में जो इलेक्शन होना है, इसमें यहाँ की जनता जो मालिक है वो सबक सिखा एक आखिरी सवाल रहेगा, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक जो गार्ड हैं वो मरीज को सलाइन चढ़ा रहे हैं। अब बताइए, अगर गार्ड अगर इलाज करने लेंगे तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? भाई ये बात तो आपको सरकार से पूछना चाहिए, सरकार से आपको पूछना चाहिए। सरकार के मंत्री जो मंगल पांडे हैं, जो भ्रष्ट आदमी है, उससे आपको पूछना चाहिए। हम जैसे लोगों से पूछता, हम लोग तो जानते हैं, हम लोग तो जानते हैं। अरे मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग जानते हैं, मैं बिल्कुल जानता हूं। आप छोड़ दीजिए मधेपुरा की बात, पीएमसीएच में ऐसे लोग हैं जो गार्ड का काम कर रहा है, वहां नर्स का काम वो कर रहा है वो बेचारा। ये तो पीएमसीएच में हो रहा है, आप मधेपुरा की बात कर रहे हैं। तो भ्रष्ट सरकार है, ये तो बिल्कुल जंगल राज है, भ्रष्ट जंगल राज है। इसका कोई मतलब नहीं है, सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं है। लेकिन सरकार बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, एकदम बेइज्जत सरकार है, इसको कोई इज्जत का कोई परवाह नहीं है। चलिए, तो बिहार में सरकार ये ताल के अनियमितता पर लगातार जनसुराज अपने सवाल खड़े कर रही है, और इनका एक मांग है कि मंगल पांडे को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।